नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना डंका बजवा रहे हैं। इसे कहते हैं डंका बजवाना, क्योंकि देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो दुनिया भर में भी राहुल गांधी की छवि पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। जैसा मैं कहती हूँ, सच बोलना चाहिए। सच जो है वो लोगों के सामने लाकर रखना चाहिए, और ठीक एक ऐसा ही सच आज देश और दुनिया के सामने लाकर रखा है। नेताओं में अक्सर ये क्वालिटी नज़र नहीं आता है दोस्तों। वो सिर्फ अपनी पार्टी को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी बड़े बनने के चक्कर में वो इतनी गलतियां कर जाते हैं कि फिर उनकी फजीहत होने लग जाती है। और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और सच को कबूल करना, ये एक अच्छे इंसान के लिए भी जो है अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होता है। एक अच्छा इंसान हमेशा सच का साथ देता है, गलत का सपोर्ट नहीं करता है। और आज फाइनली राहुल गांधी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है दोस्तों, उससे तो मैं बहुत खुश हुई। जी हाँ, मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूँ तो मैं बहुत खुश हुई हूँ। ऐसे कोई मैं पॉलिटिशियन सपोर्टर नहीं हूँ कि भैया मैं एकदम फ़ैन हूँ, जबरा फ़ैन नहीं। लेकिन जो अच्छा करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, तो बोलना चाहिए। हर्ज क्या है सच एक्सेप्ट करने में। आज राहुल गांधी जो करते हुए नज़र आए हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे नेताओं की ज़रूरत है इस देश में। अगर ऐसे नेता इस देश में रहें और मजबूती के साथ अपनी बात रख पाए, तो फिर इस देश से नफरत, हिंसा, घृणा सब बाहर निकलकर फिका जाएगा और नफरती चिंटुओं पर चाबुक लगेगा। लेकिन बीते 10 सालों में नफरत को इस कदर बढ़ावा दे दिया कि आप हर दिन देखते हैं, कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी नाम, तो कभी कपड़ों से पहचान कर क्या होता है ये आपसे छुपा नहीं है। और अक्सर मैं यही कहती थी कि कांग्रेस को वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, बदसलूकी होती है, लिंचिंग होती है, तब कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। तब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नहीं खुलती। लेकिन उन तमाम चीज़ों को आज राहुल गांधी ने, जो मैं सवाल उठाती थी, जो मैं सवाल करती थी, उस पर राहुल गांधी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। और आज राहुल गांधी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो वाकई एक अच्छा समाज में मैसेज के तौर पर कह सकते हैं, या अल्पसंख्यकों को लेकर जो भरोसा राहुल गांधी के ऊपर से उठ रहा था, वो अब बनता हुआ नजर आ रहा है। नेता हो तो राहुल गांधी जी जैसा ही हो, क्योंकि धर्म, जात पात की लड़ाइयों में नेताओं ने हमें बांट रखा है। धर्म, जात पात की लड़ाइयों में हमें किस तरीके से बांट दिया गया है, आपको पता है। ये एग्ज़ाम्पल दोस्तों, ऐसी बातें तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन सच्चाई ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से लिंचिंग होता है अल्पसंख्यकों का, ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का, उस पर अब राहुल गांधी ने खुलकर अपना बयान दिया है, अपनी बातें रखी और बीजेपी आरएसएस पर ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया है। और जिसके लिए मैं तहे दिल से राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि राहुल गांधी को ऐसे समय में जो वो बचकर निकल जा रहे थे, मुस्लिमों को लेकर जो भी हिंसा फसाद होता था वो बोलते नहीं थे, आज वो खुलकर बोलते हुए नजर आए। इसीलिए मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और देश के तमाम लोग भी राहुल गांधी की इस बात से काफ़ी खुश हुए हैं। किसी के साथ भी दोस्तों नाइंसाफ़ी हो, गलत हो, तो आवाज़ उठाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहाँ से आते हो, तुम कौन सा कपड़ा पहनते हो, दाढ़ी है या टोपी है, ये नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए तो जिस इंसान के साथ गलत हुआ है, उस इंसान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उस इंसान के लिए आवाज़ उठाना, उस इंसान को सपोर्ट करना और न्याय दिलवाने की बात करना। और ऐसा ही अब राहुल गांधी के ज़रिए किया गया है, जिसका तहे दिल से, फिर से मैं कहना चाहूँगी कि तहे दिल से शुक्रिया। ये उम्मीद
शायद राहुल गांधी से मैंने करना छोड़ दिया था कि ऐसी उम्मीद जो है ना की जाए, लेकिन अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुसलमानों के ऊपर हो रहे हमले, लिंचिंग और जो भी घटनाएं हो रही उसको लेकर उन्होंने खुलकर कहा है। राहुल गांधी का पहले ये ट्वीट दिखाना चाहूँगी और फिर आगे आपको बताना चाहूँगी कि मामला क्या था। राहुल गांधी ने दोस्तों सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा करने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मुख्य दर्शक बना हुआ देख रहा है। ऐसी अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, कानून का इकबाल कायम करना जो है हर हाल में किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतीय वासियों के अधिकारों पर किसी भी तरीके का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। इस तरीके से राहुल गांधी ने 2 तस्वीरें साझा की है। एक तस्वीरें दोस्तों, आपको एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ है, 2-3 दिन पहले की है। एक ट्रेन में एक बुजुर्ग इंसान जो है शायद अपने एक डब्बे में गोश्त लेकर जा रहे थे और वहाँ पर जो कुछ भीड़ थी, नफरती भीड़, उस बुज़ुर्ग इंसान को उसके दिल में रहम नहीं आया, उसके साथ बदतमीज़ी, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि उस बुज़ुर्ग इंसान को 80, 75, 90 साल के जो शख्स हैं उनको बुरी तरीके से पीट दिया गया, चोट भी आई। इस तरीके से नफरती लोग जो हैं हर तरफ नज़र आने लगे और एक जगह तो बीच चौराहे पर पीटा गया। तो ये दोनों तस्वीरें जो हैं राहुल गांधी ने शेयर करते हुए बीजेपी आरएसएस के खिलाफ ज़ोरदार तरीके का हमला बोला और कहा कि ऐसे नफरती भीड़ को जो है भाजपाइयों ने पनाह दिया है, पाला दिया है, पनपाया है। और ये एक तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं ये मतलब आपको भी पता है कि इतनी नफ़रत अब बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ चुकी है कि जिसका कोई अंत नज़र नहीं आता है। अगर कार्रवाई ना की जाए तो वो दिन दूर नहीं जब एक दूसरे पर ये नफ़रती लोग टूट पड़ेंगे। ऐसे हालात इस देश के बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस देश में जो हर त्यौहार, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, सब मिलजुल कर मनाया जाता था, अभी भी मनाया जाता है, लेकिन नफरतियों का जो बोलबाला है वो सर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई देता है। तो आप देखिए कि कैसे इस नफ़रत को हवा भाजपा सरकार में लगातार देखने सुनने को मिला है। कैसे बीफ के शक में बुजुर्ग की पिटाई हुई और उस पिटाई को हम सब ने देखा, देश ने देखा और फाइनली राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़कर जो बातें कही हैं उस बातों से अब थोड़ा सा भरोसा जो है अल्पसंख्यकों का कांग्रेस पर वैसे तो था ही, वोट तो भर भर कर इनको मिलता ही रहा है, लेकिन जो हालात पैदा होते हैं, जो मार पिटाई होती है, जो लिंचिंग होती है और इसमें ये लोग खामोश हो जाते हैं, खासकर कांग्रेस नेताओं से जो उम्मीद रहती है मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों की, वो उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने इन जात पात धर्म की लड़ाई से आगे बढ़कर जो स्टेटमेंट दिया है वो वाकई काबिल तारीफ। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।